अस्सलाम वालेकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन थे? 600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता, 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मौल्लिम और मददगार बनने वाला फरिश्ता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तारीख क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? इस वीडियो में फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के उन हकाइक को पेश करेंगे जो आपने पहले कभी शायद नहीं सुने होंगे। बहैसियत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इस बात का इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों और पैगंबरों पर और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर जिंदा होने पर। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाले ऐसे बरगुज़ीदा और बाबरकत मखलूक हैं जो खता से पाक और मासूम हैं। फरिश्तों की पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने इनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं और अल्लाह की तरफ से आयद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना फरिश्तों की जिम्मेदारी है। इन तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। इन तमाम फरिश्तों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रवायतों के मुताबिक फरिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फरिश्तों की तादाद जमीन के जर्रात के बराबर हैं। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे हैं, लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल है। जिब्राइल के मायने अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। मीकाइल के मायने उबैदुल्लाह और इसराफील के मायने अब्दुर रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज जो ईल से मुंसलिक है वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान मजीद में 3 मकामात पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ मकामात पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्दूस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फौरन सजदे में गिर पड़े और यह सजदा तकरीबन 30,000 साल की मुद्दत में खत्म हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर खास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों और तलाश माश से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतजाम कुछ इस तरह से किया गया कि जन्नत में एक नहर कायम किया गया जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और नहर से बाहर आकर अपने पर झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे उनके परों से गिरते हैं, अल्लाह हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि जमीन पर जाओ और मट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जा सके। लिहाजा जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगंबरों पर वही नाजिल करने और आजमाइश में उनकी मदद करने के काम पर मामूर फरमाया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بہت اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو ٹھنڈا کر کے گلزار بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر تھام لیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کے ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کا علاقہ اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہروں پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور انہیں ایک نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ ہے کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے جیسا گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ دراصل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ایک دن غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری مرتبہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کے پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ تھوڑی کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالے گی۔
ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मक्के वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का ने कहा, जी हाँ। जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नबूवत लेकर आया, लोग उनके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी और मददगार बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हो या जंगे बदर हो, मेराज का सफर हो या कोई और मौका, हर मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर एक खूबसूरत नौजवान दरिया कल्बी की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें असल शक्ल में देखूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आप फला तारीख को मुझसे बकी दरकत में मुलाकात करें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन वहां तशरीफ ले गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से एक पर फैला दिया, जिससे आसमान का उफक भर गया, यहां तक कि आसमान की कोई भी चीज नजर नहीं आती थी। एक रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, जरा ये तो बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही इल्म तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारे कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हिजाबात में से चौथे पर्दे में एक सितारा उतरता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने अपनी जिंदगी में उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्राइल, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही हूं। इस रिवायत को अली बिन बुरहान हल्बी ने अपनी किताब सीरतुल हल्बिया में नकल किया है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं मिलती, लिहाजा अक्सर उल्मा इस रवायत को मौजू करार देते हैं। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बेमिसाल खुसूसियात और बेइंतहा ताकत और कुव्वत से नवाजा है, लेकिन इसके भी कुछ हुदूद हैं। लिहाजा मेराज की रात जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पर रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर मैं एक उंगली के बराबर भी आगे कदम रखूंगा तो जलकर खाकस्तर हो जाऊंगा। इंजील और तौरेत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गब्रील के नाम से जिक्र किया गया है। किताब दानियाल और लूका में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक तफसीली जिक्र मौजूद है। मशहूर फलसफी इब्ने सीना ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जात के मुतालिक अपनी तहरीर में एक लंबी बहस की है और यह साबित करने की कोशिश की है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरे फरिश्तों की तरह नहीं है, बल्कि उन्हें रूह के साथ अकल भी अता की गई है, जिसकी कैफियत मावरा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम में वो सलाहियतें हैं जो एक आम फरिश्ते में मौजूद नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद किस्से और वाकयात के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।